हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि बायो फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर, इन दोनों तरह के फर्टिलाइजर में क्रॉप के लिए कौन ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चाहे बायो फर्टिलाइजर की बात करें या चाहे केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स जिसको आप आमतौर से हम लोग फर्टिलाइजर कहते हैं और बायो फर्टिलाइजर को तो खैर बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो चाहे बायो फर्टिलाइजर हो या केमिकल फर्टिलाइजर हो, दोनों ही फर्टिलाइजर का अल्टीमेट एम तो यही होता है कि क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना, क्रॉप कील्ड के क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना, दोनों का अल्टीमेट मकसद तो यही होता है। लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में फ़र्क होता है, दोनों के फंक्शन में फ़र्क होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर किस तरह से काम करता है और बायो फर्टिलाइजर किस तरह से काम करता है। अगर हम पहले बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो बायो फर्टिलाइजर ये करता है कि बायो फर्टिलाइजर प्लांट का जो जो प्लांट जिस सॉइल में लगाया जाता है उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, उस सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बना देता है, उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है और एक लंबे टाइम के लिए बढ़ा देता है। वो सिर्फ एक बार के लिए नहीं रहता, वो आगे के लिए भी बढ़ा देता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को जब बढ़ा देता है तो उसमें जब उस सॉइल में कोई क्रॉप लगाई जाती है तो फिर उस क्रॉप को न्यूट्रिएंट मटेरियल अच्छे से मिलता है। उस प्लांट, उसमें जो भी प्लांट लगाया जाएगा उसको फिर जो न्यूट्रिएंट मटेरियल मिलेगा वो पूरी तरह से मिलेगा, सफिशिएंट मिलेगा, तो फिर उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और जब उसमें प्लांट ठीक से ग्रो करेगा तो फिर उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। ये फंक्शन, इस तरह फंक्शन तो ये करता है बायो फर्टिलाइजर कि वो जो सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और सॉइल फर्टाइल हो जाने की वजह से उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब अगर इससे कंपेयर करें हम केमिकल फर्टिलाइजर, तो केमिकल फर्टिलाइजर ये भी सॉइल में मिलाया जाता है ताकि वो प्लांट तक पहुँचे और फिर प्लांट ग्रो करे। तो इसमें जब केमिकल फर्टिलाइजर मिलाया जाता है तो केमिकल फर्टिलाइजर का ये मकसद नहीं होता कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाए। केमिकल फर्टिलाइजर का जो मकसद होता है वो ये होता है कि प्लांट को जिस तरह के न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए वो न्यूट्रिएंट मटेरियल वो केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट को प्रोवाइड कर दे और प्लांट उस केमिकल फर्टिलाइजर में से, मतलब उस न्यूट्रिएंट मटेरियल को ले ले और प्लांट अच्छे से ग्रो करे और प्लांट का जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। तो जहां बायो फर्टिलाइजर प्लांट की नहीं बल्कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वहीं केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी से मतलब नहीं रखता, बल्कि वो क्रॉप, वो जो प्लांट लगाया जाता है उस प्लांट को क्या न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए उससे मतलब रखता है और उसको वो न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड करा देता है और उससे वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प नहीं करता, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए वो न्यूट्रिएंट मटेरियल उसको प्रोवाइड करा दिया जाए। जबकि जो बायो फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर का मकसद ये होता है कि सॉइल को फर्टाइल बना दिया जाए। तो दोनों के मकसद अलग अलग, दोनों का तरीका अलग अलग हो जाता है, लेकिन अल्टीमेट इसका जो एम होता है वो यही होता है कि क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। आपका सवाल ये है कि इन दोनों में बेटर कौन होता है, दोनों में बेहतर कौन होता है। तो अगर हम किसी क्रॉप की फील्ड में, सॉइल में सिर्फ बायो फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, तो सिर्फ बायो फर्टिलाइजर डालेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, क्रॉप का जो प्लांट होगा उसका ग्रोथ अच्छा होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। और अगर सिर्फ हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसमें भी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि उसको सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल मिलेंगे। अब प्रोडक्शन की बात, अगर प्रोडक्शन ही को देखा जाए कि बायो फर्टिलाइजर में ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिला या केमिकल फर्टिलाइजर में ज़्यादा प्रोडक्शन मिला, तो ज़्यादा प्रोडक्शन तो हमें मिलेगा केमिकल फर्टिलाइजर डालने से, क्योंकि वो प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाएगा और उसकी जो ईल्ड है उसको बढ़ाएगा, क्योंकि प्लांट को जो कुछ चाहिए वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो केमिकल फर्टिलाइजर से हमें उसका प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सॉइल, वहीं पर सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी। और कई बार ये होता है कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी कम भी हो जाती है, सॉइल जो होता है वो ख़राब भी हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए बेहतर तरीका ये होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखा जाए और क्रॉप को जिन न्यूट्रिएंट मटेरियल की नीड है वो भी प्रोवाइड किया जाए। तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन सही रहे तो वो ज़्यादा ठीक रहता है कि बायो फर्टिलाइज़र भी उसको दिया जाए और जो केमिकल फर्टिलाइज़र की नीड है, मतलब जिस न्यूट्रिएंट मटेरियल की उस प्लांट को नीड है ग्रो कराने के लिए और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो केमिकल फर्टिलाइज़र भी दिया जाए। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही हो तो प्रोडक्शन फिर ज़्यादा अच्छा होगा।
बजाय इसके कि या तो आप बायो फर्टिलाइजर डालें या केमिकल फर्टिलाइजर उसमें डालें। तो दोनों को अगर मिला करके दोनों का कॉम्बिनेशन सही होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।